प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाएंगे। जो उनके नेता हैं, तो मंत्रिमंडल के अंदर तमाम नेता जो है वो सभी लोग जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं एक समुदाय के लिए, वो बहुत, हम लोग तो बहुत अच्छे से इससे वाकिफ है। पूरा देश जानता है कि एक समुदाय को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। अब बुलडोज़र की बात है कि लोगों के दिलो दिमाग पर बुलडोज़र का खौफ बिठाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। अभी तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, कोई ट्रायल नहीं चला, कोई मुकदमा अभी साबित भी नहीं हुआ, और इस तरीके से घर को बुलडोज कर देना, कोई आपने उस मकान को आपने सीज नहीं किया। लोगों को कि आप धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं, धर्म पर या धर्म गुरुओं के ऊपर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। खुला निमंत्रण है बीजेपी सरकार द्वारा। कोई भी मुसलमान किसी भी समुदाय के लोगों के लिए अगर नफरत उगलता है, उसके खिलाफ भी जो कार्यवाही है वही होनी चाहिए। देखिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, या तमाम कोई भी किसी भी धर्म समुदाय का हो, अगर कोई किसी धर्म के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी करता है, तो जो देश के अंदर कानून है, जो संविधान है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहती हूँ कि आधी आबादी को अगर आप बेचैन करके आप अमन चैन कैसे कायम कर सकते हैं। आज लोग सड़क पर हैं, क्यों सड़क पर हैं? देखिए, न्याय तो अब सिर्फ किताबों तक महदूद है, और असलियत में, असल मायने में तो संविधान खतरे में है और कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार चिन्हित करके सिलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है। बाबर है, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट आरफा खानम मौजूद है, जो कि पेशे से वकील है, समाज सेवी है और कांग्रेस से भी जुड़ी हुई हैं। इनसे काफ़ी सारे सवाल है, क्योंकि देश में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम का विवाद बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि नुपुर शर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके घर को बुलडोज कर दिया जा रहा है। आप आफरीन को ले लीजिए, या इस तरह के तमाम सारे लोगों का घर तोड़ दिया जा रहा है। देखिए, भारत के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने नेताओं को अप्रत्यक्ष रूप से शय दी गई, लगातार हम लोग ये देख रहे हैं पिछले 8 सालों से एक समुदाय के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगला जा रहा है, नफरत परोसी जा रही है, हम सबके सामने है। और जिस तरीके से एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो दाढ़ी के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, या फिर मैं कहूँगी गाय के नाम पर, तो लगातार जिस तरीके से मॉब लिंचिंग हो रही है, ये तो हो ही रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर के आज मंडल तक के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाएंगे, और अनेकों जो उनके नेता हैं, तो मंत्रिमंडल के अंदर तमाम नेता जो है वो सभी लोग जिस तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं एक समुदाय के लिए, वो बहुत, हम लोग तो बहुत अच्छे से इससे वाकिफ है। पूरा देश जानता है कि एक समुदाय को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और जहाँ तक अब बुलडोज़र की बात है कि लोगों के दिलो दिमाग पर बुलडोज़र का खौफ बिठाने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। लोग इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए। आफरीन फातिमा के घर को जिस तरीके से बुलडोज किया गया, सोचने वाली बात है। पूछना चाहती हूँ उन तमाम लोगों से, उन तमाम पढ़े लिखे लोग जो आज ये तमाशबीन बन करके ये तमाशा देख रहे हैं, जिस तरीके से संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है, और जो वो लोग, उन लोगों को भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो लोग आज खुश हो रहे हैं, जिनको खुश करने की कोशिश की जा रही है कि अपना वो वोट बैंक जिसको संभाले रखने के लिए ये तमाम जो कार्यवाही हो रही है, उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अगर किसी को आप गिरफ्तार करते हैं, कोई जांच नहीं होती है, किसी तरीके का कोई आप आरोप लगाते हैं और बिना किसी जांच के आप उसके घर को ज़मींदोज़ कर देते हैं, बुलडोज़र ला करके उसके घर को ढा देते हैं। अभी तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुआ, कोई ट्रायल नहीं चला, कोई मुकदमा अभी साबित भी नहीं हुआ, और इस तरीके से घर को बुलडोज कर देना, कोई आपने उस मकान को आपने सीज नहीं किया, आपने कोई और कार्यवाही नहीं हुई, अभी कोई प्रक्रिया चली ही नहीं, और
आप ये देखिए कि जिस तरीके से संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है कि हम लोगों को, सभी लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज जो भी देश के अंदर हो रहा है, जो आज उत्तर प्रदेश में हमने देखा है, वहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, जहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात एहतजाज कर रहे थे उन लोगों के खिलाफ जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, और लगातार आमंत्रण है उन तमाम लोगों को कि आप धार्मिक आस्था की को ठेस पहुँचा सकते हैं, धर्म पर या धर्म गुरुओं के ऊपर किसी भी तरीके की आपत्तिजनक टिप्पणी कर सकते हैं। खुला निमंत्रण है बीजेपी सरकार द्वारा, तो ये प्रत्यक्ष रूप से शय है। तो आपको क्या लगता है मैडम कि कोर्ट क्या वर्क नहीं करता है, मतलब अभी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि कोर्ट के तरफ से कुछ भी फैसला नहीं आ रहा, उससे पहले बुलडोज कर दिया जा रहा है या डायरेक्ट वो सजा सुना दिया जाए। देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जाहिर सी बात है सुओ मोटो ले सकता है, और उसको ये पावर है सुओ मोटो लेने की, लेकिन तमाम जिस तरीके से हमने देखा जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र चलाया गया, तो लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने फिर ये फैसला किया कि नहीं, जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी देश भर के अंदर जिस तरीके से बुलडोज़र का खौफ बिठाया जा रहा है, और देखिए अदालतें हैं, देश के अंदर कानून है, संविधान है। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि देखिए कोई भी मुसलमान किसी भी समुदाय के लोगों के लिए अगर नफरत उगलता है, उसके खिलाफ भी जो कार्यवाही है वही होनी चाहिए। देखिए, चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नवीन कुमार जिंदल हो, या तमाम कोई भी किसी भी धर्म समुदाय का हो, अगर कोई किसी धर्म के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी करता है, तो जो देश के अंदर कानून है, जो संविधान है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आज देश में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि खास करके एक समुदाय के लोगों को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ये किससे छुपा हुआ है, ये जग जाहिर है, ये सब बखूबी जानते हैं। लेकिन देश के अंदर दो संविधान चल रहा है, एक उन लोगों के लिए जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनको प्रदर्शनकारी बताकर, पत्थरबाज बताकर, दंगाई बताकर, आतंकी बताकर ये कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ एक वो लोग हैं जिनको जो कुछ देश के अंदर कुछ भी कहें, किसी भी तरीके का वो काम करें, लेकिन उनके लिए एक अलग संविधान की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये साफ खुला मैसेज है बीजेपी के द्वारा कि जिस तरीके से उनको फ्रिंज एलिमेंट्स कहा गया, सिर्फ ये पाखंड किया गया कि वो भी जो बाहर के जो मुल्क हैं, बाहर के मुल्कों ने जिस तरीके से आपत्ति जताई, तो उनको दिखाने के लिए ये पाखंड किया गया। लेकिन देश में क्या हो रहा है, इतने सालों से, 8 सालों से लगातार एक समुदाय के साथ जिस तरीके की जुल्म ज्यादती हो रही है, कि वो समुदाय ये सह रहा था, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। एक सवाल और है कि प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम, डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा हक है, अधिकार है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उसको डिटेन कर लिया जाता है, चाहे स्टूडेंट्स हो या कोई भी पार्टी कह सकते हो अपोजिशन, उसको डिटेन कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, यूपीए लगा दिया जाता है। क्या मतलब सरकार तानाशाही कर रही है या वो वायलेंस को रोकने की वजह से रोकने के चाहता है इसलिए ये कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, अगर जिस तरीके की कार्यवाही हो रही है, तो अगर मैं ये कहती हूँ कि आधी आबादी को अगर आप बेचैन करके आप अमन चैन कैसे कायम कर सकते हैं? आज लोग सड़क पर हैं, क्यों सड़क पर हैं? क्योंकि एक नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल जैसे लोग एक समुदाय के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और मांग करते हैं, वो लोग जिनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, मांग करते हैं, लोग सड़क पर आते हैं। और क्यों ना मांग करें, किससे मांग करेगी? वो एक समुदाय, एक कौम के लोग जिसके धर्म गुरु के बारे में आप किसी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, वो सड़क पर हैं, कौन सुनेगा? प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन वही नुपुर शर्मा एक डिबेट में ये कहती नजर आती हैं कि हमें तो प्रधानमंत्री का समर्थन, हमें गृह मंत्री का समर्थन, मुझे पार्टी का समर्थन प्राप्त है। तो यानी कि ये साफ दर्शाता है कि देखिए, ये खुले तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को संरक्षण दे रही है, आमंत्रण दे रही है उन तमाम लोगों को कि जो लोग इस तरीके की मानसिकता के लोग हैं, इस तरीके की कट्टर सोच के लोग हैं, जो खास करके देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक देखिए कार्यवाही की मांग है, डेटरेंस ऐसे नहीं आता है। और जिस तरीके से देश की न्यायपालिका को ख़त्म कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, आज वही वकील बन गए हैं, वही जज बन गए हैं, और जज बन करके वो फैसला सुना रहे हैं।
तो मैं समझती हूँ कि देखिए अभी वो बुलडोज़र सरकार मेरे ख्याल से उसका नाम, उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश की बजाय जस्टिस बुलडोज़र सरकार रख देना चाहिए, क्योंकि नाम बदलने में ये बहुत आगे हैं और माहिर हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके ये रख देना चाहिए। दूसरा ये कि जिस तरीके से कार्यवाही हो रही है, ये संविधान के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज जिस तरीके से वो लोग ये कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप बिना ट्रायल, बिना किसी जुर्म साबित किए आप उसके घर को बुलडोज कर दें और आप उसकी ज़मीन जायदाद संपत्ति को आप जब्त कर लें। ये कहीं कोई कानून नहीं कहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जावेद जो आरोपी बताए जा रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके का जुर्म किया है तो देश के अंदर कानून है, उस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ आफरीन फातिमा ने भी अगर कोई किसी भी तरीके का जुर्म किया है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये कि बताया जा रहा है कि जावेद साहब का वो घर नहीं था, उनके वाइफ के नाम से वो घर था। तो क्या वाइफ के नाम का घर तोड़ सकते हैं? क्योंकि आरोपी अगर है भी तो जावेद साहब है, तो क्या? तो देखिए, तो ये ऐसा हो गया कि जावेद साहब की जगह उनकी बीवी और बच्चों को जेल भेज देना चाहिए। तो ये तो ऐसा हो गया कि किस कानून में लिखा है कि जावेद ने अगर कोई जुर्म किया है तो जावेद की बजाय उनकी बीवी और बच्चों को उसकी सज़ा मिलेगी? कि किस कानून में लिखा है? देश का कानून तो ये नहीं कहता है। अगर योगी सरकार का ये कानून कहता है तो अलग बात है, लेकिन देश का कानून ये नहीं कहता है, ये संविधान ये नहीं कहता, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। और इसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जिस तरीके से आफरीन फातिमा के घर को ज़मींदोज़ कर दिया गया, ढा दिया गया, तो मैं कहती हूँ कि देखिए वो अदालतें जिन्होंने सुनना बंद कर दिया है, उन अदालतों को भी ज़मींदोज़ करने की अब ज़रूरत है। क्योंकि देखिए न्याय तो अब सिर्फ किताबों तक महदूद है और असलियत में, असल मायने में तो संविधान खतरे में है और कानून पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। जिस तरीके से योगी सरकार लगातार चिन्हित करके सिलेक्टिव पनिशमेंट दे रही है, तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम सब लोगों को इस पर सोचने की ज़रूरत है। और देखिए जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन देखिए हम सबको इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि आज संविधान खतरे में, मुसलमान खतरे में तो है, लेकिन संविधान उससे ज़्यादा खतरे में है। चलिए, इंडिया की बात तो है, लेकिन कुवैत से एक पूरे इंडियन मीडिया ने आज एक खबर चलाई है कि कुवैत में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट में, कि जो बिनुपुर शर्मा के अगेंस्ट में, तो उन लोगों का वीज़ा कहा जा रहा रद्द कर दिया गया और दोबारा उनको इंडिया भेज दिया जाएगा और उनको वीज़ा कभी नहीं मिलेगा कुवैत का। तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए आज देश में ये ट्रेंड बन गया है कि किसी भी तरीके का कोई न्यूज़ हो, उसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कोई मैं समझती हूँ कि कहीं से भी कोई भी न्यूज़ उठाकर कोई भी चला सकता है। नेशनल मीडिया उसको चलाता है। बाकायदा हमने अमन चोपड़ा का एक जो राजस्थान वाला जो हमने न्यूज़ देखा था, बाकायदा एक घंटे का वो शो चला। और जिस तरीके से जहांगीरपुरी में वो बुलडोज़र चलाया गया, तो अमन चोपड़ा ने ये चलाया था कि जो जहांगीरपुरी का जो बदला था वो राजस्थान सरकार ने मंदिर तोड़कर निकाला था। तो ये भी एक न्यूज़ थी। तो अब किसी भी तरीके की न्यूज़ को कहीं से भी उठा करके ये चलाया जा सकता है। मैं लगातार देख रही हूँ कि उस पर मैंने ट्वीट भी किया है। इसके अंदर मैंने देखिए ये फेक न्यूज़ है। किसी भी तरीके की कोई मुझे बताइए कि कतर की तरफ से किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का प्रेस रिलीज़ जारी किया हो, किसी भी प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा प्रेस रिलीज़ हो या कोई ऐसा कोई पत्र जारी किया हो जिसके अंदर ये लिखा हो कि जो लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कोई भी कहीं से भी किसी भी तरीके का न्यूज़ उठा करके डाल दिया जाता है और इसकी कोई पुष्टि नहीं होती, क्योंकि तथ्य में तो कौन जाएगा, तथ्य में तो किसी को जाना नहीं है। मैंने एक चैनल देखा और चैनल पे मैंने देखना शुरू कर दिया कि बताइए कतर के अंदर भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अब मैं वही न्यूज़, क्योंकि देखिए आज देश के अंदर क्या हो रहा है, नेशनल टेलीविज़न जिस तरीके से नफरत फैलाने का काम कर रहा है, ये वही कतर जिसने आपत्ति जताई थी हुजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने वालों
के खिलाफ और देश के इस भारत के खिलाफ आपत्ति जताई थी। तो वहाँ पर अगर प्रदर्शन हो रहा है या लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, तो देखिए ये इस तरीके की फेक न्यूज़ चलाना, इसकी पुष्टि हम लोगों को सच खंगालने की ज़रूरत ज़रूर है कि वो न्यूज़, जैसे न्यूज़ चैनल जो नफरत फैलाते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करने की ज़रूरत है और ये पुष्टि करने की ज़रूरत है कि क्या सच है, आखिर सच क्या है, इसमें भी हम लोगों को जाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए।